जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको जैसे भी बताया था कि भाई देखो पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए अभी थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि कमीशन की जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक ये पता नहीं है कि डेट कितने दिन बढ़ेगी कितने दिन घटेगी। लेकिन उसके पहले हमने आपको बताया था कि बहुत अच्छा चांस है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हम आपको 17 नवंबर को होने वाला बिहार पीसीएस के लिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि 17 नवंबर का जो बिहार पीसीएस होने वाला है, बिहार पीसीएस में आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग हो जाए और बहुत अच्छा जो है चांस मिल जाए। क्योंकि यहां पर वैकेंसी अभी जो आई हुई है 1957 प्लस वैकेंसी है, और इस पे अगर आप अच्छे से सिर्फ बिहार पीसीएस आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप भी एक भागीदारी आपकी हो जाएगी और एक पोस्ट आपके लिए भी पक्का मिल जाएगी। जैसे कि हमने आपको संकल्प दिया, हमने खुद संकल्प किया कि यूपी वाले बिहार पीसीएस में होंगे सफल, बिल्कुल होंगे सफल 100%। और यूपी के बिहारी एसडीएम है ना, कहते हैं ना बिहारी एसडीएम है भाई, कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के भी आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो 100% है कि आप बिहार पीसीएस फाइट कर सकते हैं। और अभी फॉर्म ये आया हुआ है, अभी इसकी अंतिम डेट, अंतिम तारीख है, जो अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर है। बिहार पीसीएस, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो बिहार पीसीएस जरूर भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि हम बिहार को मैप से पढ़ेंगे कैसे। हम आपको पूरा का पूरा बिहार एक महीने के अंदर कंप्लीट कराएंगे और पूरा मैप से कराएंगे और एकदम दिमाग में छपा देंगे, याद करा देंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस मेरे साथ 1 घंटे आपको डेली शाम मीटिंग देना है। मैं आपको कल डिसाइड कर दूंगा 2 अक्टूबर को कि ये बैच, ये जो हमारा क्लास है, ये कितने बजे से आपको रेगुलर मिलेगा। 1 महीने में कंप्लीट करेंगे और साथ में हम बिहार को पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे और बिहार की बहुत सारी चीजें जैसे नालंदा है, बौद्ध विहार है, इनके भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश जो है ताजमहल देखते हैं और ताजमहल की चर्चा करते हैं, हम लोग बिहार आयोग को थैंक यू बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, बिहार आयोग ने 17 नवंबर को डेट लगा करके हमारी तैयारी को थोड़ा सा जो है ट्विस्ट कर दिया कि हम लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। और 17 नवंबर को बिहार पीसीएस आप दे और बिहार पीसीएस में 100% आप सफल होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वैकेंसी है, उन वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो एक सामान्य अध्ययन का पेपर एक ही होता है और इसमें कोई सीसेट का पेपर नहीं होता है। इसमें आप ये सारी चीजें आप पहले से तैयार करते हैं। हम लोग सिर्फ ये 4 चैप्टर ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा ये बिहार का इतिहास है, प्रमुख विशेषताएं, इनको सारा पढ़ना है, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाव एवं महत्वपूर्ण नदियां, ये सारा भूगोल पढ़ना है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था और प्रमुख परिवर्तन पढ़ने हैं और राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये सारा कुछ पढ़ना है। और सारा कुछ हम आपको पढ़ाएंगे 1 महीने के अंदर और कंप्लीट तैयारी में। आज भी एक टॉपिक लेकर के आया हूं, आप देखिएगा कि आज से आपको बिहार याद होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि सर कैसे हम बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे और कैसे हम उसको याद करेंगे। पूरा का पूरा बिहार स्पेशल हम मैप बेस कराएंगे। आपको पता है कि ये बिहार का भाग है और इसी बिहार को हम अभी उत्तर प्रदेश पूरा पढ़े, अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हम बिहार पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी मामले में ये नहीं समझना है कि उत्तर प्रदेश हमारा कमजोर हो जाएगा या उत्तर प्रदेश की तैयारी हमारी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जब हम बिहार पढ़ाएंगे तो उसके साथ में हम कंपेयर करते हुए ही बिहार और उत्तर प्रदेश को पढ़ाएंगे। उससे ये रहेगा कि बिहार रिवीजन होगा, यूपी रिवीजन होगा, है ना, यूपी रिवीजन होते चला जाएगा और बिहार जो है आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे पढ़ाएंगे, तो बिहार और उत्तर प्रदेश को एक साथ पढ़ाएंगे। हमने आपको बात की कि भाई इस तरह का हमारा ब्लैंक मैप है और हम इसी तरह से लगाएंगे। हमने कहा कि चलिए ठीक है, बिहार की स्थापना किस डेट को मनाई जाती है, मतलब बिहार में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। स्थापना दिवस, तो आप कहेंगे सर बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये 22 मार्च को होता है। कब होता है? 22 मार्च को होता है। उसी क्षण आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि क्या है, 24 जनवरी है। 25 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 20 जनवरी नहीं याद आएगा। उसी वक्त ये कंफ्यूजन को हम दूर करते हुए चलेंगे। हमने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर जनसंख्या में है, लेकिन बिहार की जनसंख्या में कितना स्थान है, तो आप कहेंगे सर इसका 3रा स्थान है बिहार। हम पूछेंगे, उत्तर प्रदेश को रिवाइज कराएंगे। उत्तर प्रदेश की कंप्लीट तैयारी विद बिहार, बिहार के साथ कभी किसी मामले में आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अब चाहे यूपी आए चाहे बिहार आए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपका होगा, बिहार भी इतना अच्छा हो जाएगा और बस जीएस आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, आप बिहार पढ़ रहे हो,
तो बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश को पढ़ना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कम है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, बिहार का जो क्षेत्रफल है, पूरे भारत में अगर हम कहें कि बिहार का जो क्षेत्रफल के स्थान पर स्थान है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है, तो आप कहेंगे सर इसका 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। इससे 11 जो राज्य हैं वो इससे बड़े हैं। लेकिन आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कहेंगे सर इसका चौथा स्थान है। जैसे हमने आपको बताया था कि राजस्थान पहले नंबर पर है ना, राजस्थान पहले नंबर पर है, और मध्य प्रदेश इसका दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर ये महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर ये है ना। ये क्षेत्रफल के अनुसार हो गया, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान हो गया? 12वां। तो 12वां और चौथा याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? 12वां और चौथा याद रहेगा। इस तरह से कंपेयर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, और अगर कंपेयर में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई चलो ठीक है, आप बताओ जरा उत्तर प्रदेश की बिहार की राजकीय भाषाएं कौन सी हैं? तो अगर भाषा की बात करेंगे तो राजकीय भाषा अगर बात करते हैं तो इसमें हिंदी है ना, और हिंदी के साथ में कौन सी है? उर्दू है। तो उर्दू है, चलो ठीक है, हम लोग उत्तर प्रदेश चलते हैं। यही उत्तर प्रदेश बगल में है, तो आप कहेंगे सर एकदम सेम सेम, यहां भी हिंदी है और यहां भी उर्दू है। उर्दू है, तो आपको एक साथ में ये बिहार पढ़ेंगे तो बिहार, लेकिन साथ में क्या है, हम इसको कंपेयर करते हुए जो है उत्तर प्रदेश, और साथ में हम भारत के जो है जनगणना को या भारत के कंटेंट्स को रिवीजन करते हुए चलेंगे। आपसे हमने कहा कि भाई आप बताओ पीपल जो राजकीय वृक्ष है ना, पीपल कहां का राजकीय वृक्ष है? आप बताएंगे पीपल कहां का राजकीय वृक्ष है, तो आप कहेंगे ना यहां का नहीं है। पीपल कहां का राजकीय वृक्ष है, तो आप कहेंगे बिहार का है। ठीक है ना, पीपल कहां का है? राजकीय वृक्ष है बिहार का पीपल। लेकिन अगर हम कहें उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ओहो अशोक है। नहीं नहीं, अशोक नहीं है सर। अच्छा नहीं, बरगद है। अरे बरगद नहीं। अच्छा कुछ तो है सर, कंफ्यूजन है, जरा बता दीजिए। तो हम कहेंगे यहां पर पीपल भगवान है, तो यहां पर अशोक जी हैं। ठीक है ना, यहां पर अशोक का जो पौधा है, जो पेड़ है, वो हमारा राजकीय वृक्ष है। अच्छा सर पीपल, अरे बरगद भी पढ़ा था सर। अच्छा पूरे भारत का कौन सा राजकीय वृक्ष है, तो कहेंगे सर ये तो बरगद है ना। तो आपने तीनों को देख लिया, कंफ्यूजन होने की समस्या खत्म हो गई। अगर इस तरह से पढ़ेंगे, अगर फुल आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए उत्तर प्रदेश बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो कहेंगे सर बिहार का राजकीय पुष्प अच्छा गेंदा होता है। गेंदा, गेंदा का फूल आप जानते हैं है ना, बिना कोई सुगंध वाला एक गेंदा का फूल होता है, बड़ा सा होता है, बढ़िया सा, है ना। गेंदा का फूल यहाँ का राजकीय पुष्प है। लेकिन आप कहेंगे सर बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो दिमाग में आएगा ना कि यार यहाँ तो पलाश है ना, पलाश है। और अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में क्या है? कमल है। कमल, कमल है ना। कौन सा है? गुलाब है। तो यहां पर आप जब इसको पढ़ेंगे बिहार, तो बिहार के साथ हम उत्तर प्रदेश को कंपेयर करते ही चलेंगे ना। जो बेसिक चीजें हैं जो कंपेयर हो सकती हैं वो कंपेयर होकर चलेंगे, बाकी जो चीजें ट्रिक बेस है वो ट्रिक बेस पे बताएंगे। और अगर हम ये कहें कि भाई अगर कुछ चीजें ऐसी हैं मैथ बेस पे ही करना है, तो पूरा का पूरा बिहार स्पेशल, चाहे आप इतिहास पढ़ेंगे, चाहे आप भूगोल पढ़ेंगे, चाहे आप राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो हम मैथ के साथ में ही आपको पढ़ाएंगे। और देखिएगा ये बिहार में टोटल 38 जिले हैं, 38 जिले हैं और 9 मंडल हैं। आप कहेंगे सर अभी तो हमको कुछ नहीं याद है। मेरे साथ आप 30 मिनट की क्लास दीजिएगा, 30 मिनट में आपसे सिर्फ लूंगा, और गारंटी है, गारंटी जितने लोग ये 30 मिनट की एक क्लास मेरी देखेंगे, बिहार के 38 जिले कहां है, किस एरिया में है, उसकी बाउंड्री किससे है, उसका महत्व तो क्या है ये तो नहीं, लेकिन कहां किस स्थिति पे है, पूरे के पूरे 38 जिले याद करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, चलते हैं। अगर आपसे बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है बिहार में हम लोग हैं, तो राजकीय पक्षी कौन सा है? अगर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर एक छोटा सा जो है पक्षी होता है जिसे आप कहते हैं गौरैया। गौरैया है। अब अगर इसी में हम उत्तर प्रदेश बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यहां कहेंगे सर यहां तो सारस होता है। सारस होता है। पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में मोर होता है ना। तो जब इस तरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए अगर आप कहते हैं कि सर सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला हमको आपको जो है आपको बताना है, और आप बहुत इजीली उत्तर प्रदेश के तो सारे बता सकते हैं, बहुत इजी हो गया है आपके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और बिहार में जो रहता है बच्चा उसके लिए ये भी नॉर्मल चीजें, हो सकता है क्वेश्चन यहां से ना आए क्योंकि बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक चीजें हम 1-2 क्लास में पहले कवर करेंगे और उसके बाद डीप में चल करके करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अगर हम जब हम पढ़ेंगे, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये एक मैप मैंने लगाया और इसमें 9 मंडल जो है, 9 प्रमंडल है ना, इनको मंडल कहते हैं।
ये बिहार में है 9। अब 9 भागों में पूरे के पूरे जो है बिहार को बांट दिया गया है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में कितने हैं? तो यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 18 है। अब पूरे 18 मंडल आपने दिखा और यूपी के पूरे 75 जिले आपको याद हो गए, है ना। पूरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी साथियों ने मेरे से उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा है, मुझे लगता नहीं है कि उनको यूपी में कहीं भी कोई जिला कोई भी पूछ लेगा, बता देंगे। और वैसे ही हम लोग मंडल 9 और 38 जिले, इसके 38 जिले याद करेंगे। आप कहेंगे कैसे याद करेंगे? चलो हम लोग मंडल पहले याद करके देख लेते हैं, आज ही जब क्लास शुरू होगी तब शुरू होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या आप याद कर पाएंगे वो 9 मंडल जो बिहार में है। चलो बात करते हैं। देखिए, एक मंडल ये है, दूसरा मंडल ये है, तीसरा मंडल ये है, चौथा मंडल ये है, पांचवा मंडल ये है, छठा मंडल ये है, सातवां मंडल ये है, हाँ इधर है पांचवा, ये छठा मंडल, ये सातवां मंडल, और ये आठवां मंडल, और ये 9वां मंडल। क्लियर है ना कि ये है। और आपको पता है कि इसकी जो बाउंड्री है ये इधर उत्तर प्रदेश से लगती है। कितने जिले हैं आपको हम बताएंगे, अभी 8 जिले हैं। और इधर ये झारखंड लगता है, झारखंड बाद में अभी बटा हुआ है 15 नवंबर को, ठीक है ना। 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो इसके ये बाउंड्री में कितने जिले हम बात करेंगे। अभी अगर हम ये कहें कि 9 मंडल हैं और इनको कैसे आप याद कर लेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, 100% गारंटी है अभी याद हो जाएगा। तो चलो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि ये मंडल हमें कैसे 9 के 9 याद रहेंगे। तो एक समझिए, मैं एक कहानी बताता हूं आपको। एक राम शरण है, मेरे गांव का एक भाई है, राम शरण नाम है। तो राम शरण को हम सिर्फ शरण कर लेते हैं, शार्ट में नहीं बोलने के लिए हम शरण कर लेते हैं, आप लोग भी शरण बोलते हैं। तो यहां पर आप कहेंगे, एक ट्रिक बनाइए, ठीक ना, कि शरण तेरा दर कैसे पूरा भागा। कैसे है? मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। शरण तेरा डर कैसे पूरा भागा, मुंगेर मगध पटना, मुंगेर मगध पटना, ठीक ना। अब मेरे साथ में 3 बार बोलिए। अभी अगर पूरे के पूरे 9 मंडल अभी याद ना हो जाए तो बताइएगा क्या है। एक शरण है, मतलब राम शरण लड़का है, राम शरण बोल सकते हैं, शरण बोल सकते हैं। शरण तेरा डर कैसे पूरा भागा, पूरा भागा जरूर कर दिएगा, मतलब भागा तो है ही है लेकिन पूरा भागा करिएगा। राम शरण तेरा डर कैसे पूरा भागा, मगध मुंगेर मगध पटना, मतलब यहां से भाग करके कहां आया है, मुंगेर आया है, मुंगेर, और मगध आया है और पटना आया है। तो अब यहां पर आपके 9 मंडल हैं, 9 मंडल आपकी याद हो गए। कैसे? मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपने कहा कि सर आपने जो है एक ट्रिक बताई, और वो ट्रिक तो हमको याद हो गई। कैसे याद हो गई? 2 बार मेरे साथ बोलिए। देखिए, कभी भी ये ट्रिक क्योंकि मेरी बनाई हुई है, मैं आपको याद करने के लिए बना रहा हूं। और ये सारी ट्रिक पूरे जिले, अभी बता रहा हूं, सिर्फ आधा घंटे दीजिएगा, पूरा का पूरा बिहार का मैप, अगर एक एक जिला किससे किसकी बाउंड्री लगती है, क्या उसकी समस्याएं हैं। आज बिहार में बहुत बाढ़ आई हुई है, आपको पता है। कोसी नदी ने अपना पूरा, कोसी और गंडक ने, नेपाल में बहुत तेज बारिश हो रही है, और उस बारिश की वजह से आप समझिए बिहार की गरीबी का कारण सबसे बड़ा यही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग 70% है यहां पर, और बहुत बाढ़ आई हुई है। और लगातार ये पूरा का पूरा एरिया, समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एरिया ये प्रभावित है, और पूरा ये बाढ़ वाला इलाका है। ये हो गया, और उसके बाद में ये हो गया, सबसे ज्यादा बाढ़ वाले इलाके यही हैं। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि चलो मंडल आपके हो गए याद, कौन कौन से मंडल, और नाम क्या है। आपने कहा शरण तेरा डर कैसे पूरा भागा। ये याद रहेगा कि नहीं? शरण तेरा डर कैसे पूरा भागा, 4 बार बोलिए, अभी याद हो जाए। शरण तेरा डर कैसे पूरा भागा, मुंगेर मगध पटना, मुंगेर मगध पटना, पटना, ये याद रहेगा। चलो, तो ये वाला जो जिला है, ये वाला जो मंडल है, देखिए ये, इसका नाम है शरण, है ना। इसको कहेंगे सारण। बस थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना है, शरण को सारण करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरण के नाम से और कोई जिला है ही नहीं है।
समझ रहे हैं, सरन। तो यहां पर सरन हो गया, फिर तेरा, यहां पर तेरहुत कर दो, है ना। इसको वैसे ये तिरहुत है, लेकिन तेरहुत कर देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको तो फैक्ट याद करना है, विकल्प में आएगा, प्री एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी आपकी कराएंगे, तो इसको तिरहुत कर दिएगा, है ना। तिरहुत इसको कहते हैं, लेकिन तेरहुत तेरा, और यहां पर डर है ना, तो डर को कर दीजिएगा दर, डर दर, दरभंगा। यहां पर ये दरभंगा है, ठीक है ना। तो सरन तिरहुत दरभंगा। उसके बाद में कैसे, ये कैसे को आप कर दीजिएगा कोसी। ये कोसी नदी यहीं से बहती है, ये वाली कोसी नदी है, इस तरह से आकर के बाहर निकलती है, यहां पर गंगा से मिलती है, और ये कोसी का, ये कोसी मंडल है, क्या कोसी मंडल है, या कोसी प्रमंडल जिसे आप कहते हैं, इसका है। फिर उसके बाद में कोसी हो गया, और कोसी के बाद में ये पूरा, पूरा का मतलब हो गया पूर्णिया। अब पूरा कहेंगे तो पूर्णिया कहेंगे, है ना, पूर्णिया, तब इसको आप कहेंगे पूर्णिया, पूर्णिया, ठीक है ना। क्या कहे, पूर्णिया या पूर्णिया कहेंगे भाई, आप, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं तो हमको पूर्णिया भी कह सकते हैं ना, लेकिन इस, ये जो मंडल है, इसी नाम का जिला भी है, इसको कहेंगे पूर्णिया। तो याद हो गया, सरन तिरहुत दरभंगा कोसी पूर्णिया। अब कहेंगे भागा क्या होगा, तो लो भैया ये वाला भागा है, ठीक ना। और भागा का मतलब है भागलपुर, समझ में आ गया ना। सरन तेरा डर कैसे पूरा, पूरा पूर्णिया, डर भागा, भागा मतलब भागलपुर, क्लियर। और भागलपुर के बाद मुंगेर, ये है मुंगेर, मुंगेर मगध, और यह है पटना। मुझे लगता है कि मंडल याद हो गए होंगे, याद हो गए नहीं, पूरा बिहार स्पेशल, गारंटी है जिंदगी में कभी ना भूलेगा अगर 1 महीने आप मेरे से रेगुलर पढ़ा, और 1 महीने हर दिन लाइव क्लास के साथ मैं आपको पूरा का पूरा बिहार स्पेशल विद हिस्ट्री इस तरीके से विद ट्रिक पढ़ाऊंगा। यूपी स्पेशल को कंपेयर करते हुए ध्यान रखना, जब भी मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें किस मंडल में कितने जिले हैं, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हम लोग एक एक करके विद ट्रिक, जैसे यूपी स्पेशल आपने पढ़ा था उसी तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए मंडल आपको 9 याद हो गए, मुझे लगता है इसके पहले आपको शायद ना याद रहे हो। अगर आप यूपी के हैं, अगर आप बिहार पीसीएस नहीं जा रहे हैं तो नहीं याद होगा, अगर बिहार के हैं या बिहार स्पेशल देते हैं या बिहार पीसीएस देते हैं तो पक्का याद होगा। अब ये तो बेसिक चीज है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन ही ना बने, लेकिन बेसिक चीज पढ़ने के बाद याद दिमाग में बेसिक चीज हो जाएगी तो हार्ड वाली अपने आप या कठिन वाली अपने आप याद हो जाएगी। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर जो है इसको अगले उसमें सेशन में देखेंगे कि रेगुलर जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी यहीं से या इसके आगे से स्टार्ट होगी। हमने कहा इसको, हमने बोला ये सारण है, ठीक है ना। सारण में 3 जिले आते हैं, 3 जिले हम लोग बाद में बताएंगे आपको, है ना, गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज ऊपर है, फिर शिव नीचे है, बीच में है, और सारण नीचे है। यहां से लेकर के यहां तक ये सारण लगभग इस तरीके से सारण जिला आता है, लेकिन ये मंडल भी सारण के नाम से ही जाना जाता है। समझ में आई बात। सरन तिरहुत, अब ये पूरा का पूरा देखिए, ये वाला जो है चंपारण है, और इसी में जो है सीतामढ़ी है, और मुजफ्फर, वैशाली सब कुछ है। तो सरन तिरहुत, अब इसको 13 अगर करेंगे तो तेरहुत कर दीजिए। हमें देखिए, हमें क्या है कि हमें याद करना है ना, वो कंटेंट्स दिमाग में बना रहे। अच्छा तेरहुत है, अच्छा वही तो है तिरहुत, ठीक ना, तिरहुत। तो सरन तेरा डर, ये है दरभंगा कर लो यार, है ना, दरभंगा। अब दरभंगा करोगे तो डी से दा दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा ये भी एक मंडल है। सरन तेरा डर कैसे, ये कैसे का कोसी कर लो, कोसी या कोसी, है ना, कैसी, कैसे को कैसी कर लो, है ना, कोसी हो जाएगा अपने आप, कोसी। कोसी पूरा पूर्णिया, ये पूर्णिया है, ठीक है ना, पूर्णिया। डर कोसी पूरा, पूरा पूर्णिया, डर, है ना, ये डर कोसी पूरा, भागा भागलपुर, याद रहेगा भागलपुर। फिर मुंगेर मगध पटना, 3 बार बोलेंगे मुंगेर मगध पटना। मुंगेर मतलब मुंह खा रहे हैं भाई लोग, भागा, और मुंगेर आ गया, मुंगेर आया, फिर मगध आया, है ना, मगध साम्राज्य का उदय, अभी देखेंगे मगध महाजनपद कहां है। उसके बाद में पटना आ गया, ठीक ना। पहले ये बिहार को हम देखेंगे कि बिहार पहले बंगाल के साथ में था, और बंगाल जब अलग हुआ तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, कुछ भाग उत्तर प्रदेश का हो गया, धीरे धीरे बटा हुआ है। किस तरीके से इसकी स्थापना हुई है, किस तरीके से इसको आप याद करेंगे, और वो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरन तेरा डर कैसे भागा, कैसे पूरा भागा, याद हो जाएगा। सरन तेरा डर पूरा, कैसे पूरा भागा। अब कैसे पूरा, ये उल्टा ना होने पाए बस, तो अपने आप उसी में पहुंच जाएंगे कि कौन सा मंडल कहां, और नंबर नाम भी याद हो जाएंगे। और मुंगेर मगध पटना, ठीक ना।
अब समझिए आगे की स्टाइल क्या रहेगी हमारी। अगर हम इस तरह से आपका करवाते हैं, देखिए यहां पर हम उत्तर प्रदेश का मैप लगाएंगे और यहां पर बिहार का लगाएंगे। इस तरीके से जैसे आप पढ़ते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार बाउंड्री पे हैं या बिहार राज्य के उसमें लगते हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पर ये पड़ता है कुशीनगर, है ना, कुशीनगर। फिर उसके बाद में एक जिला ये 2 3 4 5 1 ये 6, मतलब 7। अच्छा 7 जिले लगते हैं। उसी तरीके से हम यहां बिहार में देखेंगे कि बिहार के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में लगते हैं, तो कहेंगे सर ये है पश्चिमी जो है पश्चिमी चंपारण हो गया। फिर ये वाला कौन सा है, ये हो गया गोपालगंज। ये वाला जिला हो गया सीवान। सीवान के बाद ये वाला जिला हो गया सारण। फिर ये वाला जिला हो गया क्या, भूखे हैं लोग, जिसे आप कहते हैं भोजपुर, है ना। ये वाला जिला कौन सा हो गया, भोजपुर। फिर उसके बाद में ये वाला जिला हो गया बक्सर। फिर ये वाला हो गया कैमूर। अब आप पूछेंगे सर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला यही है जिसे आप कहते हैं पश्चिमी चंपारण। ये पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण। चंपारण आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चंपारण मीट खाने में बड़ा मशहूर है ना, तो ये पश्चिमी जो है पश्चिमी चंपारण है सबसे उत्तरी। सबसे दक्षिणी ये वाला जिला है जिसे आप कहते हैं गया। सबसे पूर्वी है ये वाला जिसे आप कहते हैं किशनगंज। किशनगंज, ठीक है ना, किशनगंज याद रहेगा, किशनगंज। और उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला ये वाला हो जाएगा जिसे आप कहते हैं कैमूर। क्या बोलते हैं, कैमूर। बस इस तरीके से आप पूरे के पूरे चारों जिलों को आप ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से याद, ये ट्रिक के माध्यम से याद, एक ट्रिक के माध्यम से याद, एक ट्रिक के माध्यम से याद, और फिर यहां से निकाल देंगे गंगा को, ऐसे निकालेंगे और ऐसे निकल जाएगी। बस गंगा के नीचे वाले 4 ये कर लीजिएगा, 4 ये कर लीजिएगा, पूरा का पूरा 38 जिला आपको याद हो जाएगा। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी, गारंटी है हमारी। तो आप अगली क्लासों का इंतजार करिएगा। बेहतरीन क्लासें आपके लिए 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं और इस तरीके से बड़े मैप के साथ में ही हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार से यूपी पीसीएस वालों का कोई नुकसान नहीं होगा। 100% अगर पीसीएस वाले बिहार पीसीएस भी दे रहे हैं, बिहार पीसीएस भी दे रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पीसीएस आपके लिए टल गया है, तो अगर दिसंबर में जाता है पीसीएस, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। बिहार पीसीएस में आप अपनी दावेदारी 100% बना सकते हैं और बिहार की जिम्मेदारी हमारी, 100% गारंटी है। आपको बहुत अच्छे से पूरा कंपेयर जो है कंप्लीट कराएंगे, वो भी 1 महीने के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो आपके लिए और बेहतरीन लाएंगे और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।